हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रक्षेप गति से संबंधित संख्यात्मक प्रश्नों का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और सवाल देखने जा रहे हैं प्रक्षेप गति से संबंधित। तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि प्रक्षेप गति से संबंधित संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए जो आवश्यक सूत्र है वो आपको याद है। तो पहला सवाल इस प्रकार से है, क्षैतिज से 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किए जाने पर एक प्रक्षेप का क्षैतिज परास 200 मीटर है। प्रारंभिक वेग उतना ही रखते हुए यदि इसे 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो क्षैतिज परास कितना होगा। 15 डिग्री के कोण पर जब प्रक्षेपित किया जा रहा है किसी निश्चित प्रारंभिक वेग से तो 200 मीटर परास है। यदि इसके प्रक्षेपण के कोण को हम बढ़ा करके 45 कर दें, मतलब 3 गुना कर दिया जा रहा है, तो क्षैतिज परास कितना हो जाएगा ये हमको प्राप्त करना है। तो इसके लिए हमको क्षैतिज परास का फार्मूला याद होना चाहिए। तो क्षैतिज परास को हम लोग R से सूचित करते हैं। तो R इज इक्वल टू होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई G। अब यहाँ पर यदि मान लेते हैं कि 15 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किए जाने पर क्षैतिज परास R1 है, तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा U स्क्वायर साइन 2 इंटू 15 हो जाएगा। 2 थीटा है तो 2 इंटू 15 मतलब 30 डिग्री हो जाएगा डिवाइडेड बाई G। और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा U स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 का 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2G। तो ये हमको जब प्रक्षेपण का कोण 15 डिग्री है तो 15 डिग्री रखने पर उसका क्षैतिज परास के लिए सूत्र मिल गया है, जिसको बता दिया गया है कि 200 मीटर के बराबर है। तो अभी इस मान को मैं नहीं रख रहा हूँ R1 के जगह, हम लोग बाद में रखेंगे। अब यदि हम लोग प्रक्षेपण का कोण 45 डिग्री कर देते हैं तो मान लेते हैं कि क्षैतिज परास हो जाता है R2। तो यहाँ पर सूत्र में हो जाएगा U स्क्वायर और साइन 2 थीटा है। अब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा, तो 2 थीटा का वैल्यू 45 इंटू 2 मतलब 90 डिग्री हो जाएगा डिवाइडेड बाई G। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, तो R2 का वैल्यू आएगा U स्क्वायर अपॉन G। तो यहाँ पर देख सकते हैं R1 है U स्क्वायर अपॉन 2G और R2 जो है U स्क्वायर अपॉन G है। तो इसको हम R2 को ऐसा भी लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू 2 इंटू U स्क्वायर अपॉन 2G। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो U स्क्वायर अपॉन G ही आएगा, और ये U स्क्वायर अपॉन G R1 के बराबर है। तो इस प्रकार R1 और R2 में संबंध मिल जाता है, हमको मिल जाता है R2 इज इक्वल टू, यहाँ U स्क्वायर अपॉन 2G के जगह हम लोग R1 रख सकते हैं, तो ये हो गया 2R1। अब R1 का वैल्यू आपको दे दिया गया है 200 मीटर, तो R2 का मान हम निकाल सकते हैं। R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू R1 का वैल्यू है 200 मीटर, तो ये आ जाएगा 400 मीटर के बराबर। तो यदि हम प्रक्षेपण के कोण को प्रारंभिक वेग में परिवर्तन किए बिना प्रक्षेपण के कोण को 15 की जगह 45 मतलब 3 गुना कर देते हैं तो क्षैतिज परास बढ़ करके 2 गुना हो जाएगा। 200 मीटर था तो 400 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आते हैं अगले सवाल पे। 2 गेंदें समान वेग से 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित की जाती हैं तो उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात होगा। प्रारंभिक वेग दोनों का समान है, मान लेते हैं U के बराबर है। एक को 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जा रहा है और दूसरे को 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जा रहा है, तो उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई के सूत्र का उपयोग होगा। तो H इज इक्वल टू होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2G होता है। तो सबसे पहले हम लोग 30 डिग्री के लिए इसको लिखते हैं, तो H1 इज इक्वल टू हो जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2G। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा H1 इज इक्वल टू U स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। अब ये आ जाएगा H1 इज इक्वल टू 1/4 होगा और इस 4 का नीचे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा U स्क्वायर अपॉन 8G। तो जब प्रक्षेपण का कोण 30 डिग्री था तब के लिए हमको अधिकतम ऊंचाई मिल गया। अब हम प्रक्षेपण के कोण को कर दे रहे हैं 30 के जगह 60,
तब मान लेते हैं प्राप्त अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप्य द्वारा है h2, तो h2 इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिवाइडेड बाई 2g। अब साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, या ये हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, ये ऊपर में ही रहेगा तो 3u स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4, और ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 दूने 8g हो जाएगा, 8g के बराबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं h1 और h2 का अनुपात हमको पूछा है, तो h1 अनुपात h2, यहाँ पर u स्क्वायर अपॉन 8g है और यहाँ पर 3u स्क्वायर अपॉन 8g है, तो सीधा सीधा इनके बीच में 1:3 का अनुपात है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 30 डिग्री और 60 डिग्री पर समान प्रारंभिक वेग से फेंके जाने पर इनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का अनुपात 1:3 होगा, मतलब 30 डिग्री के लिए 1 है तो 60 डिग्री के लिए उसका तिगुना होगा, 3 होगा। किसी प्रक्षेप्य का उड्डयन काल 10 सेकेंड है तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई आपको प्राप्त करना है। यहाँ जी का वैल्यू यदि ज़रूरत पड़े तो इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल दिया हुआ है 10 सेकेंड के बराबर है, उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर उड्डयन काल के लिए सूत्र होता है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, जहाँ पर u प्रारंभिक वेग है प्रक्षेप्य को फेंके जाने का, थीटा प्रक्षेपण का कोण है और g गुरुत्वीय त्वरण है, और इसका वैल्यू आपको दे दिया है 10 सेकेंड के बराबर। अब यदि हम g के वैल्यू को 10 ले लें तो 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10, या इसको हम लिख सकते हैं 2u साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 100, और u साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 100 को इस धर के 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 के बराबर। तो ये हमको u साइन थीटा का वैल्यू मिल गया। अब इसी के आधार पर हम प्राप्त अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। तो h इज इक्वल टू होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, या इसको लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो अब यहाँ पर हम लोग u साइन थीटा के मान को रख देंगे और g के मान को रख देंगे तो हमको प्राप्त अधिकतम ऊंचाई मिल जाएगा। u साइन थीटा का वैल्यू है 50, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, और ये आ जाएगा 50 का स्क्वायर आ जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 20, तो ये आ जाता है 125 मीटर। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।